दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप एसएससी जीडी के लिए सीरियस रूप से तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सभी संभावित प्रश्न शामिल किया गया है जिनकी आने की संभावना अधिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद को 1947 के बाद सैनिक कार्रवाई के द्वारा अपने देश भारत में मिलाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को भी 1947 के बाद विलय संधि के आधार पर इसको भारत में मिलाया गया था। विलय संधि के आधार पर भारत में मिलाया गया था। उसके बाद जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी इसकी संभावना है। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। और गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल भी इसी मजदूर जो हड़ताल हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, इसी में पहली बार भूख हड़ताल किए थे। जबकि असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था और रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करना ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना जो है 1918 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। 1918 से पहले 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बिहार के किस व्यक्ति ने बुलाया था? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने जब 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय आके उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के आग्रह किए थे, जिसके बाद गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एवो हुम के द्वारा किया गया था और इसकी पहली बैठक जो है बम्बई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो है उस समय गवर्नर जनरल था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना के बारे में और उसके अध्यक्ष के बारे में। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि सबसे अधिक समय तक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय पर थे। और एक इस क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो वह अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, या इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर
भारत का विभाजन हुआ था और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। क्रिप्स योजना की बात करें तो क्रिप्स योजना 1942 में आया था और चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था और बेवेल योजना 1945 में आया था। तो भारत में पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था और यही योजना का नाम था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जब बंटवारा हुआ था तो उस समय एक लाइन खींचा गया था जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, तो उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है, जिसका निर्धारण 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे तो भारत में पहली बार 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी को चलाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार रेलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी और इसी के समय डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कैनिंग के समय क्या हुआ था, तो कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण है यह, इसको याद कर लीजिए कि 1857 के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो उस समय कैनिंग था। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। 1917 के बारे में देखेंगे तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे 1915 ईस्वी में और 1948 ईस्वी में अहमदाबाद में मील मजदूर हड़ताल हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और यह नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर है कि नर्मदा जो है दो पर्वत श्रेणियों यानी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में होकर बहती है। इसका जो कहाँ से निकलती है, तो यह अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक और प्रश्न बता देते हैं आपको, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो हमारा भारत में कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा गुजरता है हमारे 8 राज्यों से, उसको जो 2 बार नदी काटती है ना, उसका नाम है माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको आपको पक्का याद कर लेना है क्योंकि अब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर है माही नदी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद के समीप। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान में स्थित है। वहाँ का एक जगह है नैनी, वहीं से भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है और वहीं से हमारे भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। भारत का मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है केरल में। कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है और इसे इलायची का पहाड़ भी कहा जाता है।
और केरल में छोटी इलायची का उत्पादन होता है, जबकि बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम में किया जाता है। तो कार्डमम का पहाड़ी जो है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह अफ्रीका कंटिनेंट में स्थित है। अफ्रीका कंटिनेंट में स्थित है, जबकि थार जो है भारत में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं